लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्रुप ऐड एंड यूजर ऐड कमांड जो है वो देखे थे। तो यूजर ऐड कमांड एंड ग्रुप ऐड कमांड, यूआईडी एंड जीआईडी से आप किस तरीके से यूजर एंड ग्रुप को ऐड कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपके पास कमांड ग्रुप ऐड एंड यूजर ऐड कमांड जो है वो अवेलेबल। सेम प्रोसेस जैसे यूजर डिलीट करने के यूजर डायल कमांड यूज किया था, वैसे ही हम लोग ग्रुप डायल कमांड यूज करेंगे ग्रुप को डिलीट करने के लिए। तो जैसे कि मेरे पास ये वाला ग्रुप था कल जो हम लोगों ने बनाया था, तो जैसे ये जो ग्रुप बना हुआ है जावा करके, तो इसको किस तरीके से डिलीट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है ग्रुप डेल, यानी कि एक आपके पास कमांड रहता है। जैसे हम यूजर डिलीट करते हैं वैसे आप यहाँ पे ग्रुप जो है वो भी डिलीट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि मैं ऐसा बोलूं कि ग्रुप जो है, तो ग्रुप के अंदर फॉर एग्जांपल मान लो कि यूजर्स अवेलेबल होंगे, तो इस यूजर्स के हिसाब से आपको अब पर्टिकुलर इस ग्रुप का स्पेसिफिक एक यूजर आपको डिलीट करना है, राइट। तो एक पर्टिकुलर रिमूव मतलब कि उसमें से आपको निकाल देना है। तो वो क्या पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ग्रुप के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि दो तीन और ग्रुप है और एक यूजर जो है वो ऐसा है कि जिसको हर एक ग्रुप के अंदर ऐड होना है। तो क्या वो भी पॉसिबल है या नहीं, तो वो भी हम लोग देखेंगे तो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे कमांड्स जो है वो अवेलेबल है ग्रुप को लेके एंड यूजर्स को लेके, राइट। तो उसको किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसकी पॉलिसीज किस तरीके से बना सकते हैं। तो पॉलिसीज जो है वो हमारे पास यूआईडी एंड जीआईडी की एक रेडीमेड पॉलिसी जो हम लोगों ने यूज कर दी कि यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी से किस तरीके से आप एक्सेस करोगे। तो वो कंप्लीट हुआ आपका। अभी हम लोग ये देखते हैं कि जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स अवेलेबल है उस मेंबर को या तो आप रिमूव करवाना चाहते हो या तो फिर उस मेंबर के अंदर किसी एक और मेंबर को ऐड करना चाहते हो, राइट। तो ये भी क्या पॉसिबल है या नहीं है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देख लिया कि मॉडिफिकेशन जो है वो यूजर एंड ग्रुप ऐड के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, राइट। चलो अभी सेकेंड थिंग etc करके ग्रुप के अंदर चलते हैं। अब मान लो कि इस ग्रुप के लिए PHP नेटवर्क एंड जावा जो अभी हम लोगों ने डिलीट कर दिया, तो जावा नाम के ग्रुप के अंदर भी उसके यूजर थे जे यूजर एंड ऑल। तो जैसे कि मेरे पास ये अभी के लिए दो यूजर्स अवेलेबल है, इन दो यूजर के लिए उसके अंदर दो दो और सॉरी ग्रुप के अंदर दो दो और यूजर्स जो है वो अवेलेबल है, मतलब कि एक ग्रुप है उसके अंदर दो यूजर अवेलेबल है। ठीक है, चलो अब इसका कैसे यूज करते हैं कि मान लो कि ये जो यूजर जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, इसका प्रोजेक्ट जो है वो आपका यहाँ नेटवर्क वाले ग्रुप के अंदर भी चल रहा है। मान लो कि यहाँ पे पी यूजर वन जो है वो काम कर रहा है उसके PHP के ग्रुप के अंदर, बट जब नेटवर्क वाले ग्रुप के अंदर हम लोग यहाँ पे उसको ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यूजर मोड, अब उसको -G किया और नेटवर्क के ग्रुप के अंदर पी यूजर वन को मैंने ऐड कर, तो देखो अभी सिनेरियो क्या दिख रहा है कि वहां से यूजर जो हट के यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है वो तो मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो तो उसका भी यूजर है, तो वो मुझे उसी तरीके से यूज करना है उसको। तो अब क्या करेंगे उसके लिए, तो फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं यहाँ पे ये जो ऑप्शन है उसके अंदर एक और ऑप्शन ऐड करूं अपेंड करके, और फिर मैं यहाँ पे लिखूं कि PHP का भी ये यूजर है, और फिर हम लोग देखें तो देखो पी यूजर वन जो है वो दोनों के लिए अवेलेबल है यहाँ पे, यानी कि आपके पास एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर आप यूज करते हो यूजर्स, उस यूजर के लिए मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल इस यूजर का दोनों ग्रुप के अंदर काम है, तो दोनों ग्रुप के लिए आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो।
ये यहाँ पे आप इस तरीके से यूज करोगे। इसके लिए कमांड जो है वो चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये कॉमन कमांड है हर एक के लिए। तो आपको जब भी यूज करना हो तो इसी तरीके से आप यूज करोगे। सेकेंड थिंग, अब जैसे कि मुझे ऐसा करना है कि ये जो मेंबर है, जो एन यूजर 1 एन यूजर 2 ऐसे मेंबर्स, अब इस मेंबर्स के अंदर से जस्ट मान लो कि पी यूजर जो है, तो पी यूजर 1 का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है मान। तो इस यूजर को आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हो? अब ये आपको रिमूव करना है तो उसके लिए ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। राइट, चलो अब इसके लिए आप क्या करोगे? तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रुप मेम्स करके कमांड आता है, यानी कि ग्रुप मेंबर। अब मैंने यहाँ पे किया कि मुझे ग्रुप मेंबर जो है वो इस ग्रुप के अंदर से जिसका नाम है पीएचपी, उसमें से मुझे वो जो है वो उसको रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल पीएचपी के अंदर यूजर 1 जो है वो अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे जब भी आपको रिमूव करना है ना, तो स्मॉल जी जो है वो यूज करना है फर्स्ट से। ओके। आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? स्मॉल जी। ऊपर जो यूज किया वो हम लोगों ने क्या यूज किया था? कैपिटल जी। यूजर मोड। यूजर को दो अलग अलग ग्रुप के अंदर ऐड करना है, तब आप यूजर मोड हाइफन कैपिटल जी यूज कर सकते हो। और जब आपको कोई ग्रुप में से यूजर जो है वो रिमूव करना है, तो आप ये रिमूव सिर्फ ग्रुप के मेंबर्स में से होगा, डिलीट नहीं हो रहा है। ओके। ठीक है, तो सबसे ओके। पहले यहाँ पे हम लोग जो यूजर मोड ऑप्शन यानी कि यूजर मोड कमांड है उसका किस तरीके से यूज कर सकते हो, कौन यूज कर सकता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा यूजर मोड। तो देखो कौन यूज कर सकता है, इसका मीनिंग क्या होगा? एसबीन का मीनिंग क्या होगा? कौन यूज कर सकता है? ओनली एंड ओनली रूट यूजर। सेम थिंग यहाँ पे हम लोग रूट यूजर। ग्रुप मैम्स करें, तो ग्रुप मैम्स के अंदर क्या हो रहा है? तो वो भी किस में दिखाई दे रहा है आपको? एसबीन के अंदर दिखाई दे रहा है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप ये जो देख रहे हो ना ग्रुप मेंबर्स और यूजर मोड, ये सब जो है वो कहाँ पे अप्लाई करोगे? आप कहाँ से होके अप्लाई करोगे? रूट यूजर से हमेशा। तो सबसे पहले ग्रुप ऐड, ग्रुप को कैसे डिलीट करना है? तो ग्रुप डेल कमांड है। ग्रुप डिलीट आप कर सकते हो। सेम थिंग यूजर डिलीट कर सकते हो। ग्रुप मेंबर्स यानी कि आपको उसके अंदर से कोई मेंबर जो है वो रिमूव करना है तो कर सकते हो। ये एक्चुअल बेसिस पे एज अ हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उसको कि वो एक एज अ एक सेकेंडरी ग्रुप है। यहाँ पे ये जो आप पीएचपी जो है वो आप एज अ सेकेंडरी ग्रुप, यानी वो किसका होगा? तो जिस यूजर ने बनाया हुआ है उसका वो ग्रुप अवेलेबल होगा, उसमें से आप उसको डिलीट कर दो। यूजर मोड, ग्रुप मोड, सॉरी यूजर मोड के लिए आप क्या यूज करोगे? हाइफन जी यूज करोगे, यानी कि कैपिटल जी यूज करोगे। तो कॉमन यहाँ पे कमांड जो है ग्रुप के एंड यूजर्स, तो ग्रुप एंड यूजर जो है वो किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग, उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे। सेम थिंग यूजर मोड के लिए हम लोगों ने अपेंड ऑप्शन यूज किया, जिससे दो ग्रुप के अंदर आप सेम यूजर जो है वो भी रख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूआईडी जो है वो देखा, यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी। देन वन थिंग चलो, मैम, हाँ जी। जैसे मान लीजिए हमने कोई ग्रुप बनाया है, उसमें 5 या 6 मेंबर है। अभी हमने अगर ग्रुप को डिलीट करना है तो क्या उन मेंबर्स को पहले रिमूव करना होगा कि डायरेक्ट हम ग्रुप डेल कर सकते हैं? नहीं नहीं, ग्रुप डायल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे करूँ,
ग्रुप डेल तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अभी ये पीएचपी नाम का सेकंड ग्रुप थिंग, नहीं रहेगा और उसके अंदर के मेंबर्स जो है वो अभी पीएचपी नाम के ग्रुप के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मीनिंग ये होता ओके। है। सेकंड थिंग मैम, जैसे हम कोई ग्रुप बनाते हैं तो ग्रुप को किसी चीज की परमिशन देते हैं, जैसे हमने RWD की परमिशन दे दी, रेड यस। आर्ट एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो अभी हम उस ग्रुप को परमिशन कैसे देते हैं? हाँ वो आपको पॉलिसी एक आपको पढ़ेंगे, अभी 2-3 और एग्जांपल बाकी है, 65 पॉलिसी बाकी है, उसके बाद आपका आएगा सुडो पॉलिसी। तो सुडो पॉलिसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि यूजर्स को ओके। पर्टिकुलर किसकी परमिशन देनी है और ग्रुप को पर्टिकुलर किसकी परमिशन देनी है। हम्म। ठीक है, ओके। चलो। ओके। तो यहाँ से हम लोग और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस है यूजर मोड के, यूजर ऐड करने के। तो एक तो आईडी से हम लोगों ने यूज किया, नॉर्मली हम लोगों ने कमांड से यूज किया हुआ है, और ऑप्शंस है जिसमें आप अलग अलग यूज कर सकते हो यूजर मोड। यूजर मोड एज अ फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी आपको एक ऐसा ऑप्शन जो है वो चाहिए कि जैसे कि मुझे कमेंट करनी है या तो फिर लॉक करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे यूजर ऐड करो, ये एक्स्ट्रा कमांड्स है, ऑप्शंस है। जैसे आप यूजर ऐड करोगे तो यहाँ से आप हाइफन हाइफन हेल्प कर दो, या तो मैन कर देते हैं, चलो मैन करे तो थोड़ा पेज जो है वो अलग है। तो ऐसे मैंने जैसे यूजर के लिए मुझे कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, तो देखो एक सी फॉर अ कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या होगा कि जो यूजर है ना, उस यूजर से आपके पास एक यूजर है, लाइक माया करके यूजर है, अब उस यूजर के ऊपर ओके। आप कमेंट करना चाहते हो। कमेंट करना चाहते हो मतलब कि एक और अलग डुप्लीकेट नेम जो है वो उसके ऊपर रखना चाहते हो, तो वो आपके लिए यहाँ पे पॉसिबल है कि आप उसको बाहर पब्लिकली आप उसके ऊपर क्या कर सको, डुप्लीकेट नाम जो है वो उसको दे सको, तो उसके लिए आप कमेंट जो है वो यूज कर सकते हो। तो ये इसके लिए है ओके। हाइफन सी, ऑप्शंस है बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है। सेकंड ये यहाँ पे क्यों और भी रखा जाता है मैम? ऑप्शंस। क्या सिचुएशंस आता है कब इसको हाँ यूज मैं किया जाता है? प्रैक्टिकली आपको एक एग्जांपल भी बताती हूँ कैसे होता है। देखो ये एस फॉर शेल, शेल आपको चेंज करना है तो आप शेल जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। यू है तो यूआईडी है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो तो जैसे कि यूजर एड, अब ये सारे उसके ऑप्शन है। अब यूजर ऐड, अब तो मैंने यूजर ऐड से एक यूजर जो है वो बनाया, जैसे कि यूजर ऐड माया, एक ये मैंने बनाया, एक यूजर बनाया। अब इस यूजर के ऊपर आप चाहते हो कि मैं कोई नाम जो है उसके ऊपर ओवरलैप करूं। अब जैसे कि ओके। मैंने यहाँ पे लिखा यूजर मोड, अब यूजर मोड करना है, कमेंट देना है। अब कमेंट के अंदर जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसा नाम, और जब इसके ओके। ऊपर हम लोग ओवरलैप करेंगे, तो जब मैं यहाँ पे लॉक करूं या तो फिर ls/home करते हैं, तो यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पे तो क्या दिखेगा, यही नाम दिखेगा, उसी की ओके। डायरेक्टरी उसी का नाम दिखेगा। बट आप चाहो तो यहाँ से उसको लॉक करो, और यहाँ से जैसे कि मैंने अभी तुरंत नहीं आएगा ना? हाँ वो उसका नाम आना चाहिए यहाँ पे। हम्म, चलो ठीक है। एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो आ जाएगा। हम्म, एक मिनट, वैसे इससे लॉगिन तो नहीं होता है,
ये जो नाम है हम्म, उससे, हाँ मैंने पासवर्ड भी तो नहीं दिया ना, गलती हो गई, पासवर्ड नहीं दिया। एक्चुअली में पासवर्ड से लॉगिन होगा तो वो हम्म। रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। अगर हम SU हाइफन माया करके जाएं तो दिखेगा? कहाँ पे? मैंने एक्चुअली में उसको पासवर्ड नहीं दिया, पास WD करके पासवर्ड देना हम्म, पड़ेगा ना उसको। लॉगिन करने के लिए मुझे पासवर्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके। तो जैसे कि ये यूजर जो है वो कमेंट एज यहाँ पे आ गया, अभी माया का पासवर्ड जो है उसको प्रोवाइड करना है तो एज माया से ही लॉगिन होगा। लेकिन मुझे फॉर एग्जांपल मान लो कि नेम जो है वो चेंज करना है, पब्लिकली डिस्प्ले करेगा ना तब, तो ये हम लोग हम्म, कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि आज मैंने आप सपोज मान लो कि 5-6 एम्प्लॉय है, उसमें से एक एम्प्लॉय जो वो जा रहा है और दूसरा जो उसकी जगह पे आ रहा है। बट मुझे ऐसा हम्म। करना है कि फोल्डर्स वो सारी चीजें जो है उसी की रखनी है, लेकिन जब वो लॉग इन करे तो इस नाम से लॉग इन करे, ऐसा आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। तो उसके लिए आप कमेंट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो कमेंट का ओके। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है। आप शैल चेंज करो, इसको लॉक करो। अब लॉक कैसे करना है तो ये भी एक सिंपल ऑप्शन है आपके पास। हम्म, इसको हम लॉक करते हैं और रूट से लॉग इन करते हैं। उसके लिए भी यूजर मोड ऑप्शन आप यूज करो। यूजर मोड कमांड जो है ना वो बहुत सारी जगह पे ऑप्शंस को यूज करने के लिए काम करता है। आप ओके। उसके लिए ऐसा भी लिख सकते हो यूजर मोड, फिर यूजर आईडी जो है वो यूज करना है तो यूजर आईडी जो है वो यूज कर सकते हो, -u करके यूजर आईडी लिखो। तो यूजर मोड कमांड जो है ना वो हर जगह पे आपका यूज होगा, यूजर ऐड एंड ग्रुप ऐड के अलावा भी। तो वो सबसे ओके। इंपॉर्टेंट होता है। यूजर मोड ये हर जगह पे आएगा, यूजर मोड ऐड करना, यूजर मोड कमांड यूज करना, यूजर ऐड कमांड यूज करना, ये हर जगह पे ऑलमोस्ट आपका यूजेबल होगा। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ से एक यूजर जो है वो बनाया, यूजर ऐड, ऐसा कोई यूजर बनाया, पास WD करके उसको प्रोवाइड कर दे पासवर्ड, तो लॉग इन करने में प्रॉब्लम। अब मैं फिर से यहाँ पे यूजर मोड करूँ, यूजर मोड ओके। -G, और मैंने जो जिया नाम का यूजर था उसको मैंने किया लॉक। लॉक किया मतलब कि ओके। यहाँ पे मुझे दिखेगा नहीं, लिस्ट के अंदर नहीं दिखेगा। अब जैसे आपको उसको हाइफन U करते हो, इसका मीनिंग होता है अनलॉक। अब देखो अभी के लिए ये अनलॉक हो गया, जैसे कि अनलॉक हुआ है तो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि हम लोग सिर्फ शो करता है कि नहीं करता है वो देख लें। लॉक का मीनिंग होता है कि वो एम्प्लॉय जो है वो जॉब छोड़ के निकल गया है तो आप उसको अकाउंट को लॉक कर। तब लॉक ओके। किस तरीके से कर सकते हो, तो -L यूज करोगे तो लॉक ऑप्शन जो है वो यूजर मोड कमांड के लिए आप यूज कर सकते हो। -L फॉर लॉक एंड -U फॉर अनलॉक। ये आपको याद नहीं रहता है तो आप उस ऑप्शन में जाके चेक कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है उसके अंदर। तो वो भी आपको वहां पे ऑप्शंस जो है वो सारे के सारे वहां पे दिख जाएंगे। वन थिंग मैम, अगर कोई यूजर चला जाता है और उसके यूजर आईडी का मेरे को पासवर्ड नहीं पता है, अभी मुझे उनका डेटा बैकअप लेना है, तो क्या करना होगा फिर? यूजर एडमिनिस्ट्रेटर के चला गया पास मतलब एक्सेस होता है क्या? एक यूजर जो है वो ऐड है उसके अंदर हाँ, हाँ। कि यूजर डिलीट कर दिया। नहीं, जैसे यूजर यूजर तो मतलब अवेलेबल है। लेफ्ट हुआ है, मान लो यूजर लेफ्ट हाँ, हुआ है right? और आप बोलते हो कि उसकी डायरेक्टरी का डेटा है, हाँ तो वो हाँ। रूट यूजर एक्सेस कर सकता है ना उसकी डायरेक्टरी को, तो परमिशन है रूट यूजर को एक्सेस करने की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म, ये एक यूजर जो है वो दूसरे यूजर की डायरेक्टरी नहीं देख सकता, लेकिन रूट जो है वो तो इन सब की डायरेक्टरी हम्म। के अंदर जा सकता है, तो वो बैकअप जो है वो ले सकता है।
तो आप ये रूट को रिक्वेस्ट करो तो वो ये बैकअप जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो वो तो हम ही करेंगे ना? हाँ, एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर वो हमारा ही काम होता है, सारी चीजें हम यहीं से काम करें, हम इधर से ही काम करें। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि सामने क्या हो रहा है वो भी समझ में आए कि अच्छा उसको ऐसा प्रॉब्लम होगा, या तो फिर ये कुछ इस तरीके से फेस करता होगा तो मुझे इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो दोनों साइड हम इसीलिए, यूजर जो इस तरीके से लॉग इन करता होगा वो इस तरीके से काम करता होगा, उसके लैपटॉप में ऐसा कुछ दिखता होगा, क्योंकि यूजर भी आपके उबंटू, लिनक्स, ये सारे ही होंगे, सैंडोस, ये सारे ही यूजर्स होंगे, तो उसको भी इसी तरीके से आपको यूज करना है। तो नॉर्मल बेसिस पे थोड़ा बहुत चेंजेस हो, तो बाकी कुछ ऐसा कोई नया कुछ चेंजेस अवेलेबल नहीं होगा कमांड का। ओके, जैसे कि अभी अब एक और नया उसके अंदर टॉपिक लेते हैं कि जैसे अभी के लिए हम लोगों ने देखा vim/etc/pass.wd वाली फाइल, तो उसके अंदर हमको दिखता है कि यहाँ पे जितने भी यूजर्स क्रिएट किए वो सारे के सारे यूजर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल। बिन बैश के अंदर उसका बाय डिफॉल्ट पाथ है होम और यूजर्स का नेम, तो उसकी वो बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी है। उसके साथ साथ उसका यूआईडी एंड जीआईडी जो है वो भी अवेलेबल है। तो देखो अबे मैंने तो माया एंड जिया को तो दिया ही नहीं है ना 4003, फिर भी देखो अभी क्या चल रहा है, वो इसी से कंटिन्यू करे, इसी से कंटिन्यू करेगा वो, ये भूल जाएगा। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूं तो आप यहाँ से नाम नंबर जो है वो लिख सकते हो। ठीक। तो मैंने ये सीरीज जो यहाँ से छोड़ दी थी 1011 से, तो आप 1012 से कंटिन्यू करो तो वो भी कंटिन्यू करेगा। ओके। ठीक है, चलो दूसरा उसके अंदर जैसे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आपने देखा ग्रुप, तो ग्रुप जो है वो बाय डिफॉल्ट ये सारे जो है वो प्राइमरी ग्रुप्स बनेंगे, लेकिन आप जो बनाएंगे वो एज अ सेकेंडरी ग्रुप जो है वो आपने बना के रखे हुए हैं मैन्युअली, उसको हम सेकेंडरी ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप इस तरीके से दिखाई देंगे। अब यहाँ पे ये जो आपको हर बार एक्स करके जो दिखाई देता है आगे, अब ये जो है उसको समझना है हमें। अब उसको समझने के लिए एक और फाइल है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है शेडो। अब ये फाइल कहाँ पे काम आती है पहली चीज तो, अब ये यहाँ पे फाइल जो है वो आपको ये इंडिकेट करती है कि आपने इस यूजर्स को पासवर्ड प्रोवाइड किया है या इस यूजर को पासवर्ड प्रोवाइड नहीं किया। अब देखो एन यूजर, पी यूजर, जे यूजर, इनको हम लोगों ने पासवर्ड नहीं दिया, ओनली एंड ओनली यूजर्स बनाए थे। पासवर्ड अभी भी देना है तो दे सकते हो, बाद में भी देना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माया नाम का यूजर एंड जिया नाम का यूजर, उन दोनों को मैंने पासवर्ड प्रोवाइड किया, बाद में भी किया, लेकिन अभी अवेलेबल है उन दोनों का पासवर्ड। तो जैसे कि G3 को दिया, G1 को दिया, G2 को दिया, तो जिसका पासवर्ड हमने प्रोवाइड किया है उसकी डिटेल्स जो है वो इस तरीके से एक लंबा सा एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है। जहां पे आपने प्रोवाइड नहीं किया है वहां पे इस तरीके की साइन आपको दिखाई देगी। रूट सबसे पहले, उसके अंदर पासवर्ड जो है वो अवेलेबल है, ये आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये आपकी सिस्टम का जनरेट किया गया ग्रुप है, तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो सिर्फ आपको रूट एंड उसके साथ आपने जो जो बनाए हैं यूजर्स उनकी ही डिटेल्स के अंदर आपको पासवर्ड जो है वो एक हैश फॉर्मेट के अंदर आपको दिखता है। अब इसको समझते हैं कि ये एक्चुअल बेसिस पे क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर को यहाँ से पूरा कॉपी कर लूं तो उसकी लाइन जो है वो हमको समझने में आसानी रहे। तो जैसे कि मैंने यहाँ से ओपन किया पेंट और एक उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस जो है वो लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, चलो इतना थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ओके, ये जो है फर्स्ट, ये आपका क्या है, हाइवन इज आपके किसका नाम है, यूजर का नाम है। ओके, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉलर करके
6 करके ये दिखाई दे रहा है, इसका मीनिंग होता है कि ये जो है वो आपकी एक हैश की मेथड है। हैश की बहुत सारी ऐसी मेथड होती है, जैसे कि SHA-512, SHA-51, MD5, SHA-512 के भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप है। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैश के फॉर्मेट होते हैं। अब हैश एक्चुअल बेसिस पे क्या होता है, तो हैश का मीनिंग होता है कि एक ऐसी फॉर्मेट जो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं कि हैश फॉर्मेट, तो देखो हैश की बहुत सारी ऐसी फॉर्मेट होगी और उस फॉर्मेट को इस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो ये हर एक जो है वो इस तरीके से जो दिखता है आपको, वो वहां पे अल्गोरिदम को क्या किया जाता है, एनक्रिप्ट किया जाता है। और वो एनक्रिप्ट करने की ये ओके। सारी मेथड है कि एनक्रिप्ट करने के लिए आप कौन सी मेथड जो है वो यूज करोगे। तो यहाँ पे अभी के लिए तो बाय डिफॉल्ट है SHA-512, वो यहाँ पे फिक्स है। बाकी आप MD5 है, SHA की भी अलग अलग फॉर्मेट्स है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊं SHA हैश फॉर्मेट। ठीक है, तो देखो SHA-1 से लेके वैसे बहुत सारे उसके टाइप है। तो देखो SHA-1 भी उसका टाइप है, वो भी एक हैश अल्गोरिदम, राइट। ओके। SHA-512 वो भी एक अल्गोरिदम, SHA-256 वो भी एक अल्गोरिदम है, SHA-2 वो भी एक अल्गोरिदम है, MD5 वो भी एक अल्गोरिदम है। मतलब कहने का ये है कि किस फॉर्मेट में आपका ये जो है वो एनक्रिप्शन जो है वो हुआ है। तो इसको एक्चुअल बेसिस पे ये जो है आपकी मिक्स वैल्यू होती है, यानी कि जैसे आप शायद इथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी से कुछ वेबिनार सेमिनार कुछ लिया हो, तो ये थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि इसको हम सॉल्टेड वैल्यू जो है वो बोल सकते हैं। सॉल्टेड वैल्यू जो है वो इसका मीनिंग होता है कि ये जो है वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल है। इसका मीनिंग होता है कि एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तो इसका जो लाइन जो है वो, जैसे मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था, हाई नाम के यूजर को सिर्फ और सिर्फ हाई, इतना ही, सिर्फ एच एक मैंने वर्ड दिया था पासवर्ड, और वो ओके। एच नाम के वर्ड का ये इतना बड़ा हैश है। तो ये जो है वो आपके हैश फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं हैश फॉर्मेट। यहाँ तक आपका हैश फॉर्मेट रहेगा। मैं यहाँ पे उसको, तो ये प्रॉपरली, ये यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स करूँ और लिखूं, तो ये जो है वो आपकी मेथड है SHA की, जिसको हम बोलेंगे एनक्रिप्शन मेथड अल्गोरिदम। ओके, अब यहाँ पे ये जो 6 जो दिया है ना, तो वो फिक्स है। 6 का मीनिंग होता है कि SHA-512 ये फिक्स है, ये 512 की ही ओके। हैश जो है वो फाइल बनेगी। और बन के जो रेडी हुई वो इस तरीके से आपको दिखेगी कि उसके बाद जो आपको स्क्रिप्ट मिला, यानी कि जो भी हैश मिला, वो कौन सा है, तो हैश जो है वो आप जो यहाँ पे देख रहे हो वो उसका हैश अवेलेबल होगा। ये हैश जो है वो सिर्फ और सिर्फ एच नाम के कैरेक्टर का ही है, इतना बड़ा जो आप देख रहे हो, हम्म। यहाँ से लेके ये सारा का सारा क्या है, हैश। तो ये कन्वर्ट हुआ है हैश के अंदर। ये आप बाहर लेके जाओ उसको, और फिर उसको हैश जो फॉर्मेट है उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में से डिक्रिप्ट फॉर्मेट जो है वो आप करोगे ना, तो आपको पासवर्ड जो है वो मिलेगा कि आपने जो ओके। एच पासवर्ड दिया, वो हम्म। एच पासवर्ड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक और चीज है, ये है यहाँ से आपका जो ये पासवर्ड जो उसकी फॉर्मेट आ गई, हैश पासवर्ड फॉर्मेट। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो वो है चेंजेस, लास्ट चेंजेस। अब ये क्या होता है, तो फिर इसका मीनिंग होता है कि जिस दिन से लिनक्स जो है ना वो पैदा हुआ था, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां से लेके आज के दिन की काउंटिंग है।
तो यहाँ पे आपने आज इसको पासवर्ड दिया, इसका मीनिंग होगा 1996 डे पे आपने ये हाई वन जो है वो बना के उसको पासवर्ड प्रोवाइड किया, इतने दिन हुए यूनिक्स को। ओके। उसके बाद जो आता है वो आता है मिनिमम डे एंड दिस इज द मैक्सिमम डे। मिन टू मैक्स, ये पासवर्ड जो है वो कितने दिन चलेगा, तो 0 से लेके 9999 दिन तक चलेगा, ये पासवर्ड एक्सपायर्ड नहीं होगा, यहां तक चलेगा। सेकंड, ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं वार्निंग डेज। वार्निंग डेज मतलब मान लो कि इतने दिन आपने यूज कर लिया पासवर्ड, और यहाँ पे इतने दिन खत्म होएंगे, उसके 7 डेज के अंदर अंदर आपको वार्निंग आती है कि आपका पासवर्ड जो चेंज कर दो, अदरवाइज जो पासवर्ड जो है वो आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे, ये आपके डेज जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो ओके। अब ये जो है वो डिफॉल्ट है सब कुछ, ये 7 दे रहा है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हो उसके जो इंटरेक्टिव डेज है यानी कि एक्सपायर डेज और साथ में लिखना इन फ्यूचर्स के लिए, वो सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो, इसमें तो मे भी सेट कर सकता है ना कि पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड। हाँ वो सब यहाँ पे पॉसिबल है। अब ये फाइल जो है वो आपको देखनी है, तो सबसे पहले तो कहाँ पे दिखेगी, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा VIM ETC लॉगिन डॉट ओके। डेव फाइल के अंदर आपको ये दिख जाएगा कि ये आपकी एनक्रिप्शन मेथड जो है वो कौन सी है, SHA-512 है फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप एनक्रिप्टेड फॉर्मेट आपने फॉलो की हुई है, यस लिखा हुआ है। पासवर्ड चेंज, पासवर्ड एक्सपायर डेट, पासवर्ड मैक्सिमम डेज कितने हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट है, मिनिमम डेज बाय डिफॉल्ट है, वार्निंग बाय डिफॉल्ट है। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, पासवर्ड अलाउ कितने दिन करना है आपको, पासवर्ड चेंज कितने दिन में कर देना है, पासवर्ड कितने लेंथ में रखना है, ये सब यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पे आप चेंजेस करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंसर्ट करके 7 की जगह पे 2 दे दो, तो यहाँ पे दे सकते हो आप। अदरवाइज यहाँ से आपने मान लो 100 दिन की यहाँ पे कैपेसिटी दी है उसको पासवर्ड की, तो आप 100 डेज की कैपेसिटी यहाँ पे दे सकते हो, ये डिफॉल्ट है। मतलब ये फाइल जो है वो डिफॉल्टली यहाँ से आप चेंज करना चाहो तो कर सकते, यहाँ पे करो तो भी चलता है। अदरवाइज एक कमांड है CHAG करके, यानी कि यहाँ से आप जिस यूजर के लिए चेंज करना चाहते हो उस यूजर के लिए यहाँ पे चेंजेस पॉसिबल होंगे। अभी जो हम ओके। लोगों ने लिया वही लेते हैं, जैसे कि हाई वन, तो यहाँ पे वो बोलेगा मिनिमम पासवर्ड एज आप कितनी देना चाहते हो उसको। 0 से हम लोग स्टार्ट करें, आप 1 से चालू करो, 2 से चालू करो, 2 दिन के बाद वो वैलिड होगा पासवर्ड, ये सब बता रहे। मैक्सिमम डेज कितने देना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं मैक्स टू मैक्स हूँ, मेरा इस यूजर के साथ मेरे सर्वर का उसको 20 दिन या 25 दिन ही काम है, उसके बाद जो है वो यूजर जो है वो कोई और लोकेशन का है, मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा 20 दिन, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो मैं उसको एक काम करूँ, 20 दिन के लिए ही उसको यहाँ पे अलाउ करूँ पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 डेज। लास्ट पासवर्ड चेंज कहाँ से आपको शुरू करना है, तो जैसे कि ये अभी के लिए एज इट इज रखते हैं। एक्सपायर्ड वार्निंग डेज, मैं 2 दिन उसको पहले वार्निंग देना चाहूँ। इंटरेक्टिव, पूरा का पूरा पासवर्ड जो है वो इनएक्टिव कर लेना है आप, तो भी कर सकते हो। ठीक है, वो सीधा आप इनएक्टिव कर ओके। दो, अभी के लिए ये बताना है मुझे तो इनएक्टिव नहीं कर। अकाउंट एक्सपायर डेट आपको, अब मैंने बोला कि 20 डेज पासवर्ड मैं उसको प्रोवाइड करती हूँ, और फिर भी मुझे ऐसा लगे कि 20 डेज के बाद वो पासवर्ड चेंज कर देगा और 2 दिन और खींचेगा, यानी कि 18 डेज में वार्निंग आ जाती है ना, तो वो पासवर्ड चेंज कर देगा, और चेंज करेगा तो उसको और 2 दिन जो है वो यूज करने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सारी ओके। चीजें जो उसका पॉसिबिलिटीज है। अब इसके अंदर है कि अकाउंट ही एक्सपायर कर देगा, तो वो भी ऑप्शन है यहाँ।
आपको ये करना ही नहीं है, चलो पासवर्ड जो है वो जितने दिन का देना है दे दो। बट आप यहाँ पे चाहते हो कि उसका ये जो अकाउंट जो है वो ही एक्सपायर हो जाए, तो वो काम ही नहीं कर पाएगा, तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है यहाँ पे, एक्सपायर डेट का यहाँ पे लिख दूंगी कौन सी डेट पे वो एक्सपायर होना आपको चाहिए। तो यहाँ से आप जाओगे शेडो के अंदर, हाई नाम का यूजर चेक करो, हाई वन नाम का। तो देखो उसके ऊपर ये सब तो एज इट इज रहेगा, जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया वो ये रहा। देखो 0 से 20 डेज मैंने अलाउ किया है, और 2 दिन उसकी लास्ट वार्निंग। तो यहाँ पे ये होती है आपकी पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी के लिए आप यहाँ पे एज अ ईटीसी पास wd, ईटीसी ग्रुप, ईटीसी शेडो, ये 3 फाइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है, जिसके अंदर आपका यूजर ग्रुप एंड पासवर्ड का फंडामेंटल है। तो वो आप देख पाओगे। तो सबसे पहले जब आप यूजर बनाओगे, तो यूजर बनाने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरी साथ में मिलती है, साथ में सेकेंडरी ग्रुप बाय डिफॉल्ट मिलता है। उसके ओके। बाद फिर से ग्रुप बनाते हो, तो ग्रुप के साथ साथ उसके मेंबर्स आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। यूजर मोड कमांड है, उस मोड कमांड से अलग अलग ऑप्शंस जो है वो यूज कर सकते हो। उसके और आगे जैसे कि पॉलिसी आपने वहां पे अप्लाई की पासवर्ड पॉलिसी, तो पासवर्ड पॉलिसी जो है वो डायरेक्टली उसकी फाइल में जाके भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसा अल्गोरिदम जो वहां पे दिया हुआ है शेडो फाइल के अंदर, उसमें जाके भी आप चेंज कर सकते हो। कि अब कभी ऐसा भी लिखा हुआ आएगा 6 की जगह पे 1, ये जो $6 लिखा है ना वहां पे 1 भी लिखा आ हाँ सकता है, हाँ। तो इसका मीनिंग होता है ओके। MD5। आप चेंज कर सकते हो, SHA फॉर्मेट आपको चेंज करना है तो कर सकते हो, वो लॉगिन फाइल के चेंज अंदर करने जाके की चेंज नीड क्यों कर। पड़ती है? सिक्योरिटी, अब जैसे कि मान लो कि SHA-51 जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अल्गोरिदम है, जो हैश जो है वो उसको एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सबसे स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्ट करता है। उसे उससे आगे भी एक और आया, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल SHA-256, अब आपको वो देना है तो आप दे सकते हो 256। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की नीड है वहां पे, इसीलिए। तो जैसे कि मैं यहाँ पे शेडो के अंदर जाके ये जो आपका हाई करके जो भी है उस कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, और आप चाहते हो कि यहाँ से उसको हम लोग क्या करें, पासवर्ड ब्रेक करें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डिक्रिप्ट हैश। कैप्चा कोड। अब जैसे कि आपका ये जो हैश जो है ना, वो हैश फॉर्मेट जो है वो आप यहाँ पे लिखोगे ना, तो वो हैश फॉर्मेट जो है सिक्योर होता है। जैसे कि ओके। सबसे स्ट्रॉन्ग अभी जो सिक्योरिटी चल रही है उसके हिसाब से आप देखने जाओगे, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो लिनक्स आपको प्रोवाइड करता है। एन्क्रिप्शन फॉर्मेट जो है ना वो लिनक्स सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करता लिनक्स की बात करते है। यस। अब आप चाहते हो कि यहाँ पे हैश तो मिल गया, तो हम बाहर जाके उसको डिक्रिप्ट करके पासवर्ड नहीं ढूंढ सकते? तो देखो ये आपको हैश जो है वो ऐसे प्रोवाइड करेगा ना, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ मैंने तो क्या लिखा है, एच ही लिखा है, तो एच इज नॉट सिक्योर, बट फिर भी हाँ उसने हाँ। यहाँ पे हैश ही ऐसा बनाया है कि आप एच सिर्फ है, फिर भी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और भी बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिक्रिप्ट टूल जो है वो अवेलेबल है, जो कभी कभी लिनक्स के इस फॉर्मेट को भी सपोर्ट करके आपको पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वैसे बहुत सारे से स्ट्रॉन्ग टूल है, तो आपको सबसे पहले यहाँ से जैसे मैंने लिखा डिक्रिप्ट हैश SHA-512 डिक्रिप्ट हैश सॉल्टेड जो मुझे चाहिए, स्पेसिफिक 512 का ही मैं डिक्रिप्ट लू यहाँ। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपका डिकोड जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है, और एनकोडर जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, सॉल्टेड वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पे रखनी है।
तो जैसे कि सॉल्टेड वैल्यू जो है, जो मैं यहाँ पे एच स्पेसिफिक उसका भी किया मैंने, फिर भी क्या आ रहा है वो देखते हैं। अब जी ये तो ले लिया है, तो जी का हम लोग ले, तो जैसे कि इसका ट्राई करें। मैंने G1 का सिर्फ जी दिया हुआ है, तो देखते हैं कि वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है, और ये जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग। देखो यहाँ पे बोल रहा है नो रिजल्ट, यानी कि SHF-512 का एस स्पेसिफिक आपने हैशिंग फंक्शन जो है वो यूज किया है, फिर भी अल्गोरिदम जो है वो मना कर। तो यहाँ पे जब भी आप इस तरीके से फॉर्मेट जो है वो बनाते हो, तो ये सबसे सिक्योर रहता है जब आप लिनक्स में बनाते हो। और लॉक कैसे करना है, पासवर्ड कैसे देना है, और पासवर्ड सिक्योर कैसे रखना है। अब मान लो कि अभी हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे काम कर रहे हैं, और मैंने जो यूजर को पासवर्ड दिया, अब मान लो कि कोई उस लैपटॉप के अंदर कुछ काम से बैठा, वैसे होता नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी सपोज मान लो कि कोई एक्स पर्सन आके उस लैपटॉप में बैठा है जिसमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम चल रहा है, हमारा काम चल रहा है, और उसने यहाँ पे मेरा लैपटॉप भी लॉग इन नहीं है, पर जैसे कि उसको पासवर्ड जो है वो चाहिए किसी एक यूजर का, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो ओपन है सिस्टम फिर भी देख सके। आपके पास वो अथॉरिटी है कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर दूं तो भी यहाँ पे उस पासवर्ड के लिए एनक्रिप्शन मेथड जो है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपने चेंज किया हुआ होगा, पुराना होगा या तो नया आप क्रिएट, तुरंत उसके एनक्रिप्शन मेथड जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। तो सबसे यहाँ पे बेनिफिट यही है कि वो फिर आगे यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर देता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। सीधा पास WD करके यूजर का नाम लिख के सीधा पासवर्ड चेंज कर दे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको फिर बाद में पासवर्ड जो है उसका फिर से आपको चेंज करना पड़े, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता। देखो उसने पास WD लगा के हाई के जगह पे H1 करके निकल गया, फिर वो लॉगिन नहीं होता है, तब क्या करोगे? नॉर्मली कुछ भी नहीं, पास WD हाई को फिर से एक नया पासवर्ड दे दो, तो कोई वो मीनिंग नहीं बनता है कि मैं उससे पासवर्ड जो है वो ले लिया, हैक कर लिया। वो कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि वो एक्चुअल में वो बनाएगा फिर भी यही फॉर्मेट उसको मिलेगी, मैं बनाऊं तो भी मुझे भी यही फॉर्मेट मिलेगी। तो ये वन थिंग यहाँ मैम, पे हाँ, अगर कोई यूजर अपना पासवर्ड भूल जाता है तो क्या हम उसका सेट पासवर्ड बता सकते हैं कि उसने क्या सेट किया था, या फिर हमें नया पासवर्ड देना पड़ेगा? नहीं, नया पासवर्ड ही देना पड़ेगा, लिनक्स उसको रिकवर करके नहीं देता है। और सेकेंड थिंग, ये सारी प्रोसेस जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रूट। आप रूट का ही ओके। पासवर्ड भूल गए तो क्रैक करना पड़ता है उसको। यूजर्स को लोकली आप सीधा चेंज करके दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, वो एकदम ओके। नॉर्मल है। बट मान लो कि रूट का ही पासवर्ड भूल गए आप, मान लो रूट का पासवर्ड जो है वो स्किप हो गया, अब मुझे याद नहीं है। यूजर तो लॉग इन करेंगे, यूजर को तो अपना अपना लॉग इन है, अपना अपना यूजर्स का नाम है, तो वो तो अपने हिसाब से इसी तरीके से काम करते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जब रूट का पासवर्ड भूल जाते हो तो अब आप रूट का पासवर्ड भूल गए तो क्या करोगे फिर? तो वो तो आपको पूरा का पूरा फिर तो क्रैक ही करना पड़ेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको फॉर्मेट जो है वो चेंज करो या तो रूट का पासवर्ड फिर से लगाओ। आपकी सिस्टम चालू है तब चेंज कर सकते हो, आपकी सिस्टम अभी चल रही है, रूट लॉगिन है, लॉगिन है तो आप पास WD करके रूट करके चेंज कर दो, ये पॉसिबल है। लेकिन जब लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो कैसे करो? तो ये सबसे इसका क्या मेथड इम्पोर्टेंट होता है। इसका आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अभी हम लोग देखना है तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। है? ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको उसको कर लेना है रीस्टार्ट। ओके। देखो इसकी भी दो मेथड है, आप दो मेथड के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। एक सबसे जो एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं, दूसरी मेथड जो है वो आपको ट्राई करनी है, नहीं आता है तो हम लोग करेंगे।
लेकिन आप इस मेथड के बाद आप अपने मेथड जो मैं प्रोवाइड करूँ उसको आप यूज करोगे। चलो अब यहाँ पे जैसे आपको जाना है रेस्क्यू मोड में, रेस्क्यू मोड के बाद आपको करना है ई प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस ई करोगे यहाँ पे आपको लिनक्स के करके एक लाइन दिखाई देगी, यहाँ से आपको करना है एंड करके, आपके मशीन में एक बटन होगा, या तो आप एंड करके बटन प्रेस करके यहाँ पे जा सकते हो। तो जैसे मैंने एंड प्रेस किया तो यहाँ पे आ गए, व्हाइट के साइड पे आ गए। अब वहां पे जाने के बाद आपको लिखना है वहां पे init इज इक्वल टू bin bash, क्योंकि ये डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है। करना है कंट्रोल एक्स, जैसे ही कंट्रोल एक्स करोगे, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे आपको एक मेंटेनेंस मोड जैसा एक पेज जो है वो मिलेगा। ये आपका मशीन जो है वो बूटिंग प्रोसेस के अंदर चालू हो रहा है। अब ये जब चालू होगा तो बिन बैश के अंदर रीड करेगा, अभी रूट का पासवर्ड जो उसको पता नहीं, सपोज मान लो हम भूल गए, हम क्रैक कर रहे हैं, तो जब आप भूल जाते हो तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो है वो यहाँ पे आपकी कंटिन्यू होगी, और यहाँ पे आपको एक बैश फाइल जो है वो दिखाई देगी। अभी आपका नॉर्मल फाइल जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि आपने मांगा कि बिन बैश के अंदर से जाके मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्चुअल बेसिस पे कहाँ पे रहता है, बिन बैश पे, जो डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि वो सब कुछ उसका बिन बैश के अंदर सेव रहता है। जैसे हम लोग विंडोज की बात करें तो विंडोज के अंदर कैसी सैम फाइल आती है, तो सैम फाइल जो है वो क्या है, आपके पासवर्ड का स्टोरेज। विंडोज के अंदर, विंडोज के अंदर आपके पासवर्ड का स्टोरेज रहता है, तो वो पासवर्ड स्टोर जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं SAM, सैम फाइल। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यस SAM करके होगा, एक हाइड फाइल होगी, आपको उसको कॉन्फ़िग में जाके मिल जाएगी, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर, तो उस यूजर्स के अंदर। तो ये सैम फाइल जैसे स्टोर करती है अपने पासवर्ड को, वैसे यहाँ पे भी बिन बैश जो है वो फॉर्मेट को सेव करके रखते हैं जो भी आप बनाते हो उसके लिए। तो सबसे पहले तो रूट यूजर जो है वो, तो रूट यूजर के लिए आप यहाँ पे बिन बैश जो है वो यूज कर सकते हैं। बाकी के यूजर्स के लिए आपको बिन बैश यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ रूट यूजर एज एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उसकी बात हो रही। बाकी उसके इंटरनल यूजर्स है तो उसमें तो वैसे भी परमिशन नहीं है, तो वैसे भी आप नहीं जा सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ रूट का पासवर्ड नहीं भूलना है बस, बाकी यूजर्स का तो कर लोगे आप। पास वो WD तो हम लोग कमांड चेंज कर यूज, देंगे। हाँ जी, वो पास WD कमांड यूज करके आप कर सकते हो उसको तो। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे आपका बैश 51 हैशटैग करके एक यहाँ पे ऑप्शन आया। अब ये बैश जो है वो आपका ओपन हो चुका है, यानी कि जो मैंने मांगा कि बैश के अंदर जाके ही मुझे चेंजेस करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे माउंट -o, रीमाउंट करना है मुझे एंड रीड राइट भी करना है स्लैश के अंदर जाके, स्लैश के अंदर ही होगा बाय डिफॉल्ट। सेकंड उसके अंदर आप अभी कर दो पासवर्ड चेंज, पास WD पास WD। अब पास WD के अंदर किसका चेंज करना है आपको, आपने बोला रूट का चेंज करना है मुझे, ठीक है, ये बोलेगा नया पासवर्ड रूट का सेट करो, ठीक है मैंने सेट कर लिया यहाँ पे पासवर्ड। उसके बाद अब आपको करना है, एक फाइल होती है उसकी बाय डिफॉल्ट उसी, उसका नाम है ऑटो रीलेबल। इस फाइल के अंदर ओके, ऑटो रिलेबल नाम की एक फाइल होती है। इस फाइल के लिए आप क्या करोगे, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट वो स्टोर हो जाती है, यानी कि कमांड जो है वो यहाँ पे जाएगा और उसके अंदर जो नया जो कमांड आपने पर लिखा वो उसके अंदर जाके स्टोर हो जाता है। जैसे ही आप उसको एंटर करोगे, एक और बार यहाँ पे लिखना है यूजर /sbin, क्योंकि वो वहां पे होता है, और वहां पे जाके क्या करो, रिबूट करो, तब जाके वो पासवर्ड जो है वो फोर्सफुली उसमें से रिबूट होके आएगा और ये पासवर्ड जो है वहां पे चला जाएगा। और एक तो फर्स्ट थिंग आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या तो कंट्रोल D यूज कर सकते हो, कंट्रोल D यूज करो, एंटर करो, और यहाँ से विद इन 5 to
6 सेकेंड्स जैसे आपके सिस्टम की स्पीड, तो स्पीड कभी होगी। टाइम भी लगता है हाँ बूटिंग प्रोसेस होने में, तो ये फटाफट से बूटिंग हो जाएगा और आपका नया पासवर्ड जो है वो सेट होके यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर आप उसको बाद में उसी पासवर्ड से उसको लॉग इन कर सकते हो जो आपने नया पासवर्ड ऐड किया। बाकी का हम्म, सब कुछ एज इट इज आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमने पासवर्ड ही ब्रेक किया। ओके। अगर मैम ऐसा है क्या कि अगर हम किसी तरीके से टर्मिनल को ओपन कर दे तो वहां से रूट का पासवर्ड चेंज हो सकता है? हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन टर्मिनल लॉगिन के बिना ओपन नहीं होगा। हम्म। आप किसी और यूजर्स में से भी करोगे ना, बट रूट का पासवर्ड जब तक एक्सेस नहीं होगा तब तक आप टर्मिनल एक्सेस नहीं कर पाओगे। हम्म। टर्मिनल एक्सेस कर ही लिया है तो फिर आपको इसका मीनिंग हुआ रूट का पासवर्ड पता है। ये दो चीजें हम्म, हैं उसमें। ओके। ठीक है, तो कल हम लोग सूडो पॉलिसी जो है वो क्या होता है वो थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। जो आपका क्वेश्चन है उसमें से क्लियर हो जाएगा कि यूजर एंड ग्रुप को हम लोग क्या क्या दे सकते, कौन कौन से कमांड जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो सारे ओके। कमांड है वो यूजर्स ग्रुप को देंगे, तो वो अलाउ कर सकते हैं कि यूजर्स हाई या G1 G2 G3 वो सब यूजर ऐड कर सकते हैं, ग्रुप ऐड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग कल शूडो पॉलिसी में डिस्कशन करेंगे। तो ये ओके। आपका थोड़ा टाइम लेगा 1 to 10 minutes, क्योंकि यहाँ पे देखो ये थोड़े टाइम गया और यहाँ से वो हो जाएगा चालू। नया पासवर्ड जो दिया हुआ है उसी से आपको लॉगिन करना है। फर्स्ट थिंग, हमेशा पासवर्ड ब्रेक आपके एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम ना करे, इसीलिए 100 टाइम्स आप पासवर्ड ब्रेक करके चेक कर, लेकिन यही मेथड आपको फॉलो करनी होगी एग्जाम के अंदर। ओके। और एग्जाम के अंदर पासवर्ड ब्रेक करने के बाद ही आप सेकंड नोड की एग्जाम दे सकते हो, मतलब 2 नोड आएंगे। फर्स्ट नोड ओके। में पासवर्ड ऑलरेडी दिया हुआ होगा जो आपको सीधा लॉग इन नहीं करना है। सेकंड नोड ऐसा होगा वहां पे पासवर्ड तो दिया हुआ होगा लेकिन वो पासवर्ड आपको सेट करना है क्रैक करके, ओके। उसके ऐसा है। बाद वो लॉगिन होगा। यस, और वो नोट सेकंड नहीं किया तो फर्स्ट नोट से पॉसिबल नहीं है पास हो सकता। तो ओके। एग्जाम के अंदर ये जो आज जो हम लोग प्रैक्टिकल किया पासवर्ड ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल। उसके बिना आप सेकंड नोट ओके। नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैंने प्रैक्टिकल अभी बताया वैसे 50 बार जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हो उसको तो मैं सजेस्ट करूंगी 50 बार पासवर्ड का ब्रेक जो है वो प्रैक्टिकल करके जाओ, ताकि वहां पे जाके प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है कि सब कुछ आता है लेकिन पासवर्ड ब्रेक नहीं होता, सेकंड नोट कर नहीं पाते। और नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फर्स्ट नोट इतने मार्क्स का नहीं है कि आप पास करो, पासिंग मार्क्स जो है वो आ जाए। और ये दो नोड का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। दो जैसे दो नोड, बार में एग्जाम होता है कैसे? हाँ 2 नोड मतलब कि 2 मशीन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सर्वर 1 एंड सर्वर 2, ऐसे दो सर्वर 1 सर्वर 2 ऐसे आएंगे वहां पे। 2 नोड होंगे, 2 मशीन होंगी, मशीन मतलब कि उसी के अंदर ही होंगे, वीएम के अंदर ही होंगे। ओके। लेकिन फॉर्मेट आपको इस तरीके से नहीं दिखती है कि ये वीएम है, वीएम के अंदर ये है, ऐसा नहीं दिखता है। उसने एक अलग से यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिया हुआ होगा, एक बॉक्स, उसका सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऑप्शन दिखेंगे। एक यहाँ से इतना सा बॉक्स होता है जो आपको दिखता है, यहाँ पे लिख दिया हुआ होगा नोड 1, यहाँ पे लिख दिया होगा नोड 2, यहाँ पे लिख दिया मशीन रिस्टार्ट, मशीन शट डाउन, ऐसा बस ये 4 ऑप्शन आते हैं। और यहाँ पे ओके। एक रेड कलर में आपके कैप आते हैं जो रेड हेड की कैप होती है, बस इसके अलावा कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है, पूरी स्क्रीन ब्लैंक होती है और आपका क्वेश्चन पेपर ओके। बस। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर फर्स्ट नोड के अंदर लिखा ही होगा कि फर्स्ट के अंदर आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, तो ये ओपन करो फर्स्ट नोड, उसमें इतने क्वेश्चन कर दो। तो क्वेश्चन पेपर फिजिकली मिलता है या फिर ऐसा नहीं नहीं ऑनलाइन? नहीं, ये सारी प्रैक्टिकल ऑनलाइन। नहीं नहीं, क्वेश्चन पेपर जो होता है वो प्रिंट आउट सब करके सिर्फ मिलता है या मशीन में ही आता मशीन में, सब सब ऑनलाइन ऑनलाइन सब। है? ओके। यहाँ पे पीछे तो आपका ये जो क्वेश्चन पेपर। मशीन्स होती हैं हमें वहां पे एग्जाम में क्रिएट करना पड़ेगा या ऑलरेडी क्रिएट होगी? नहीं नहीं, ऑलरेडी है ऑलरेडी है। आप नोड 1 तो मशीन तो क्रिएट है, आपको चालू करना है उसको और उसमें एग्जाम देनी है। हम्म। ये मशीन 2 तो वो उसमें क्रिएट है सीएलआई ऑलरेडी। मोड होगा? सीएलआई होगा, दोनों के दोनों सीएलआई हो गए। उसको आपको ग्राफिक्स करने हैं, करने के बाद एग्जाम देनी। हम्म। तो ग्राफिक्स करना है, पासवर्ड ब्रेक करना है, नोड चालू करने में ही आपका 15-15 मिनट जाएगा।
एक तो ओके। पहले उसको चालू करो, उसको ग्राफिक करो, ग्राफिक के बाद फिर से रिबूट करो कि वो ग्राफिक में चलेगा कि नहीं। तो वो प्रोसेस जो है वो 10-10 मिनट की होती है फर्स्ट। और वो एग्जाम के अंदर कहीं पे इंस्ट्रक्शन नहीं होगा ऐसा कुछ भी। आपको वैसे तो बोला ही जाएगा कि सीएलआई मोड में कंटिन्यू करो, लेकिन ग्राफिक्स मोड में एंटर करने के बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें भी दे सकते हो एग्जाम। ओके। तो मैम ऐसा कोई कमांड होता है क्या जो हाँ हाँ ग्राफिक्स हाँ, मोड को सीएलआई मोड होता में है। कन्वर्ट कर दे? ऑटोलैक्स होता है, और सिस्टम सीटीएल करके एक ऑप्शन है जिसके अंदर आप डिस्प्ले जो है वो ओपन कर सकते हो। दो कमांड है ओके। अलग अलग, जो में जैसे आपको एग्जाम प्रिपरेशन आपका चालू होगा ना, तो ये सारी चीजें आपकी रिपीट हो जाएगी उसमें, किस ओके। तरीके से यूज करना है उसको। एग्जाम जो है वो ओके। वैसे इजी होती है, लेकिन सब लोगों का मतलब क्या है कि कुछ अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एग्जाम का जो डर होता है, क्योंकि देखो हर बार हम लोग वीएम 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 चला के सब यूज कर रहे हैं। वहां पे वीएम ही है, लेकिन सिर्फ सीएलआई मोड पे है, सिर्फ आपकी एक विंडो ही, छोटी छोटी दो विंडो ओपन हो जाएगी बस। तो उनको लगता है कि अब इसमें मैं क्या करूं। अब प्रिपरेशन में भी सब कुछ जो है उनको प्रिपेयर किया गया है कि भाई ग्राफिक्स करो फिर एग्जाम दो, तो फर्स्ट नोड तो सब कर लेते हैं, लेकिन सेकंड नोड में पासवर्ड ब्रेकिंग आता है ना, तब वो कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे तो करके ही जाते हैं और वहां पे कुछ होता भी नहीं है। जैसे ये मशीन चालू कर रहे हैं, वैसे यहाँ से आप क्लिक करोगे तो मशीन चालू होगा बस, और सीएलआई मोड आएगा, और कुछ नया नहीं ओके। है। और जैसे ही सीएलआई मोड आएगा, आपको उसको ग्राफिक्स कर देना है। और सबसे पहले सीएलआई मोड में, सेकंड नोड में पासवर्ड ब्रेक करना है, रिबूट करना है, फिर ग्राफिक्स करना है, फिर रिबूट करना है, फिर एग्जाम चालू करनी है। तो थोड़ी लंबी अच्छा प्रोसेस मैम, होती ऐसा है। होता है क्या कि जैसे हम सेकंड नोट को पहले कर दें और फर्स्ट नोट को बाद में करें? कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट पहले सेकंड नोड करो, बाद में फर्स्ट नोड करो, उसको कोई लेना देना नहीं। और लास्ट में आपको दोनों के दोनों नोड बंद नहीं करने हैं, वैसा के वैसा ही छोड़ के आना है। ओके। ओपन ओपन ही रखना है, कुछ भी बंद नहीं करना है, कुछ भी शट डाउन नहीं करना है, रिस्टार्ट नहीं करना है, किसी को पिंग नहीं करना है, गूगल तो पिंग नहीं करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। गूगल पिंग करते हो तो बंद हो जाते एग्जाम, कैंसल वहां से। ओके। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम इफ कॉन्फ़िग कर सकते हैं ना? इंटरनेट कनेक्शन के लिए जैसे अगर हाँ। हमें चेक करना है कि हमारे मशीन में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर है तो हम नहीं इफ नहीं कॉन्फ़िग नहीं तो नहीं, कर ही वो भी सकते नहीं कर सकते, नहीं नहीं वो भी नहीं कर सकते। पहला हैं। जो क्वेश्चन होगा ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको नेटवर्क सेटअप दिया जाएगा। वो नेटवर्क सेटअप भी ओके। आपको खुद ही करना है। और वो आप नेटवर्क सेटअप करोगे ना, तो उस नेटवर्क सेटअप में जो आईपी एड्रेस है उसको ही सिर्फ पिंग कर सकते हो, बाकी को नहीं। जैसे ओके। गूगल कर लिया, फेसबुक है, इस सब को नहीं, मतलब एज अ पब्लिकली नहीं जा सकते। इंटरनल जो जो दिया हुआ उसको पिंग करके चेक कर सकते हो, जैसे डीएनएस का दिया होगा एड्रेस, डीएचसीपी का दिया हुआ होगा, होस्ट नेम दिया होगा, होस्ट का आईपी एड्रेस दिया होगा, उसको पिंग कर सकते हो। उसके अलावा किसी किसी को नहीं। ओके। तो ये एग्जाम प्रैक्टिस कितने दिन का होता है मैम? एग्जाम प्रैक्टिस वो तो देखो, फर्स्ट हम्म। थिंग तो मैं तो ऐसा ही बोलूंगी, 1 मंथ प्रिपेयर्ड कंप्लीटली कर लो, फिर कॉन्फिडेंस हो उसके बाद बुक कर। वो ओके। है थोड़ा मतलब, है इजी, लेकिन जो ध्यान रखने वाली चीजें है ना वो बहुत सारी है, इसीलिए सब लोगों को ओके। कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। बाकी एग्जाम जो है ना, जैसे आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा ये तो हर रोज का है, ये तो बहुत इजी है। बट सिर्फ ध्यान रखना है वहां पे जाके, केयरफुल रहना है कि इससे ऐसा होगा, इससे ओके। ऐसा। और सारे क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के डेमो क्वेश्चंस जितने भी होंगे, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट उसी साइड से होंगे, कि जो आपने सिलेबस में जो जो कवर किया है ना वही सब कुछ होगा, कुछ नया नहीं होगा उसमें। ओके। तो जब मेरा एग्जाम होगा तो वो हाई स्काई से होगा ना? हाई स्काई में आके देना है तो यहाँ पे आके दे सकते हो। आप अपने लैपटॉप में देना है तो अपने लैपटॉप में दे सकते हो। इंटरनेट स्पीड जो है वो फास्ट होनी चाहिए, 5G स्पीड होनी चाहिए। ओके। तो एग्जाम तो कहीं से भी दे सकते हो, वैसे सेंटर है यहाँ पे, हाई स्काई भी एक सेंटर है, एक और सेंटर है अहमदाबाद में रेड हैट एग्जाम का, तो सेंटर पे जाके ओके। दे सकते हो। ओके। ठीक है, चलो तो तो फिर मेरा ये कल। कंप्लीट हो जाने हाँ के जी, तुरंत बाद एग्जाम होगा मैम? आपको जब करना है तब, ऐसा जरूरी नहीं होता है कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही करते। कोर्स कंप्लीट कर लिया, एनसीबीएल कंप्लीट कर लिया, एडब्ल्यूएस कंप्लीट किया, उसके बाद भी स्टूडेंट देते हैं एग्जाम।
कोई ऐसे स्टूडेंट है जो ये रेड हैट कंप्लीट किया, तुरंत उसकी एग्जाम कर ली, तो उसको याद है, प्रिपेयर है, कॉन्फिडेंट है, तो वो तुरंत दे देते हैं। तो अपने अपनी चॉइस रहती है कब देनी है एग्जाम। ओके। ठीक है, चलो ओके तो मैम। फिर कल